स्टूडेंट्स, यह हमारा सर्किल के ऊपर भाग 3 है। इससे पहले हमने सर्किल पर बेस्ड 2 लेक्चर्स को डिस्कस कर लिया था। इस लेक्चर में हम इस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो पहला प्रॉब्लम है, बोल रहा है यदि y बराबर 2x है, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 10x इक्वल 0 की एक जीवा है। ठीक है, कोई सर्किल है, तो इस सर्किल की कोई जीवा है। इस बिंदुओं को मान लेते हैं ए और बी। ठीक है, तो इस जीवा का जो इक्वेशन है वो है कितना है, y बराबर 2x, और इस सर्किल का जो इक्वेशन है वो हमको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 10x इक्वल 0। आगे बात समझ में। तो हमसे कह रहा है कि तो इस जीवा को व्यास मानकर खींचे गए वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि वो हमसे बोल रहा है कि यदि हम इस जीवा को व्यास मान लें, ठीक है, और व्यास मान के एक वृत्त खींचें ऐसे करके। ठीक है, कुछ इस तरीके से इसको व्यास मान के एक वृत्त खींचें, तो इस वृत्त का समीकरण हमको निकालना है। ठीक है, इस वाले वृत्त का। क्लियर। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये जीवा पहले वाले सर्किल को 2 जगह पर कट कर रही है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लें तो ये दोनों बिंदु क्या होंगे, ये दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट जो होंगे वो हमें मिल जाएंगे। तो यहाँ हम इक्वेशन 1 में y बराबर 2x रख देंगे। y की जगह पे हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर माइनस का 10x इक्वल 0। तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस का 10x। यहाँ से हम 5x को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x माइनस का 2 इक्वल 0। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 5x इक्वल 0 और x माइनस 2 इक्वल 0। तो ये बन जाएगा x इक्वल 2 और x इक्वल 0। ठीक, तो x की 2 वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम इक्वेशन 2 से देखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2, और इक्वेशन 2 है जब हम लिखेंगे जब x बराबर 0 है, पहला वैल्यू ले लेंगे। जब x बराबर 0 है तो y बराबर कितना हो जाएगा, 2x में हम रख देंगे 0 x की जगह पे, तो मिल जाएगा 0। ठीक है, यानी हमें मिल गया x, y बराबर 0, 0। दूसरा देखेंगे, जब x बराबर 2 है तो y बराबर रख देंगे 2 इंटू 2 यानी 4। तो यहाँ पर x, y कितना हो जाएगा, 2, 4। आगे बात समझ में। अब हम क्या करेंगे, हमें ये दोनों बिंदु मिल गए। ये है 0, 0 मान लेते हैं और ये है 2, 4। ठीक है, तो ये दोनों बिंदु जो हैं इस व्यास के सिरे हो गए, दोनों ये दोनों छोर हो गए। अब हमें पता है, यहाँ लिखेंगे एक पॉइंट, जीवा ए बी, ये हमारी जीवा है पहले वाले सर्किल की। जीवा ए बी वृत्त का, या वृत्त 2 लिख सकते हैं इसको, वृत्त 2 का व्यास है। किसी व्यास के हमको सिरे दे रखे हों तो हमारा समीकरण क्या होता है हम निकालेंगे। हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2। ठीक है, इक्वल 0। तो ये हमारा वृत्त का समीकरण होता है यदि किसी वृत्त के व्यास के सिरे हमको दे रखे हों। तो यहाँ वैल्यू लगा देंगे हम x माइनस, इसको अगर हम x1 y1 मान लें और इसको x2 y2, तो ये हो जाएगा 0 x माइनस 2 y माइनस 0 y माइनस 2 4
इक्वल 0। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4y। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे इसको। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 4y इक्वल 0। ठीक है, ठीक है। अगला सवाल है, हमसे कह रहा है कि उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करें जिसका केंद्र 2,3 है तथा जो एक्स अक्ष को स्पर्श करता है। ठीक है, ये वाई अक्ष हो गया, ये एक्स अक्ष हो गया। सवाल में कह रहा है कि उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र 2,3 है और जो एक्स अक्ष को स्पर्श करता है। यानी कुछ इस तरीके का बनेगा इसका फिगर। ठीक है, और इसका केंद्र कितना है 2,3 और जो एक्स अक्ष को स्पर्श करता है। ठीक है, तो हमें इस वृत्त का समीकरण निकालना है। ठीक है, और केंद्र इसका दे रखा है उसने 2,3। ठीक है, तो 2,3 हमको दे रखा है, तो इससे ये हमें पता लग रहा है कि एक्स एक्सिस पर जो चली गई दूरी है वो 2 है और वाई एक्सिस पर चली गई दूरी है वो 3 है। ठीक है, तो ये वाई एक्सिस से तो काफ़ी दूर है लेकिन एक्स अक्ष को स्पर्श कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वही इसकी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी, है ना। वही इसकी रेडियस हो जाएगी, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 3। आगे बात समझ में। तो अब सॉल्व कर लेंगे हम इसे। हमें इसकी त्रिज्या पता है, ए बराबर कितना 3 और केंद्र भी पता है कितना 2,3। बात आगे समझ में। तो हम जानते हैं कि किसी वृत्त का केंद्र और त्रिज्या अगर हमें ज्ञात हो तो हम उसका समीकरण निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ लगा देंगे x माइनस एच की जगह पे लगा देंगे 2 प्लस वाई माइनस के की जगह पे लगा देंगे 3 और त्रिज्या कितनी है 3। सॉल्व कर लेंगे इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 4x, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस का 6y इक्वल 9। ठीक है, कैलकुलेट कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 6y, 9 और 4 हो जाएंगे 13 इक्वल 9। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 6y और 13 में से जब 9 घटाएंगे तो बचेगा 4। ठीक है, तो यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 6y प्लस का 4। ठीक है, अगला सवाल भी इसी पर बेस्ड है। बोल रहा है उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जिसका केंद्र 1,2 है और ये बाई अक्ष को स्पर्श करता है। ठीक है, तो उससे अपोजिट सवाल है अभी कि एक वृत्त है जिसका केंद्र 1,2 है और ये वाई अक्ष को स्पर्श करता है इस तरीके से। ठीक है, जब ये वाई अक्ष को स्पर्श करता है और इसका केंद्र 1,2 है तो हम जानते हैं ये दूरी कितनी होगी, एक्स एक्सिस पर चली गई दूरी होगी 1 के बराबर और यही हमारी रेडियस हो जाएगी। ठीक है, आगे बात समझ में। और ये डिस्टेंस हमारी हो जाएगी वाई एक्सिस पर चली गई दूरी यानी 2। तो यहाँ से हम देखेंगे हमें मिल गया, केंद्र मिल गया 1,2, त्रिज्या मिल गई इसकी हमको
कितनी 1, ठीक है। तो वही फॉर्मूला लगा देंगे, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल 1 का होल स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 4y इक्वल 1 का स्क्वायर 1। सिंप्लीफाई कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y और 4 और 1 हो जाएगा 5 इक्वल 1। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 4y, तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। क्लियर। अगला देखते हैं। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन भी इन्हीं सवालों के जैसा है। हमसे बोल रहा है कि उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र 1,1 है तथा जो दोनों अक्षों को स्पर्श करता है, ठीक है। पहले हमने सॉल्व किया कि x अक्ष को स्पर्श करता है, फिर हमने सॉल्व किया कि y अक्ष को स्पर्श करता है। अब हम सॉल्व करेंगे कि कोई वृत्त है जो x अक्ष और y अक्ष दोनों को ही टच करता है, ठीक, और इसका केंद्र कितना है 1,1। आगे बस समझ में। जब ये दोनों को टच करता है तो ये भी रेडियस होगी और ये भी रेडियस होगी, ठीक है। यानी x एक्सिस पर और y एक्सिस पर चली गई दूरी क्या होगी, समान होगी, यानी 1,1, ये भी 1 और ये भी 1, ठीक है। तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 1। और केंद्र कितना हो जाएगा 1,1, ठीक है। तो यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल 1 का स्क्वायर। कैलकुलेट कर लेंगे इसको, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 2y। एक 1 तो कैंसिल हो गया, तो केवल एक 1 बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 2y प्लस 1 इक्वल 0, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। सवाल में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल 0 तथा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 3 इक्वल 0 एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, ठीक है। काफ़ी अच्छा सवाल है ये। पहले हम दोनों से इक्वेशंस को लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये व्रत 1 हो गया, ये व्रत 2 हो गया। तो हमसे ये कह रहा है कि 2 सर्किल हैं और हमको ये प्रूफ करना है कि दोनों एक दूसरे को ऐसे करके स्पर्श करते हैं, टच करते हैं, ठीक है। तो ये हम कैसे सिद्ध करेंगे, यदि हम पहले वृत्त की त्रिज्या निकालें ये, और फिर उसके बाद हम दोनों दूसरे वृत्त की त्रिज्या निकालें इसको, और दोनों रेडियस को हम क्या करें जोड़ दें, ठीक, दोनों को जोड़ दें। उसके बाद हम इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालें। यदि हमें इन दोनों का केंद्र पता लग जाए
यदि हमें इन दोनों का केंद्र पता लग जाए तो वहाँ से हम इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल सकते हैं AB। और अगर हमें त्रिज्याएं पता लग जाएं तो हम दोनों त्रिज्याओं को ऐड कर सकते हैं। अगर दोनों केंद्रों के बीच की दूरी और दोनों त्रिज्याओं का योग बराबर आ जाता है तो इससे सिद्ध हो जाएगा कि ये दोनों वृत्त एक दूसरे को टच करते हैं, ठीक है। और बराबर नहीं आता है तो इसका मतलब ये एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम वृत्त 1 की बात करेंगे। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y प्लस 1 बराबर 0। इसकी तुलना करेंगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल 0, ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे 2g बराबर हमको मिल जाएगा 1 और 2f बराबर कितना मिल जाएगा, 2g बराबर मिल जाएगा 2 और 2f बराबर भी मिलेगा 2 और c बराबर 1, ठीक है। तो g बराबर हो जाएगा 1, f की वैल्यू भी 1 हो जाएगी और c की वैल्यू भी 1 है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं केंद्र माइनस जी कॉमा माइनस एफ। यहाँ हम जी और एफ की वैल्यू लगा देंगे तो -1 कॉमा -1 और त्रिज्या निकल आएगी ठीक है। तो जी का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से -1 का स्क्वायर, +1 का स्क्वायर, ये भी +1 का स्क्वायर माइनस का सी, ठीक है। तो ये आ जाएगा √1 यानी कि 1। तो ये वृत्त 1 की हमको त्रिज्या यहाँ से हम लिख सकते हैं A1 बराबर 1। वृत्त 1 की हमें त्रिज्या और केंद्र पता लग गया। अब हम वृत्त 2 लिखेंगे। दूसरा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 6y माइनस का 3 इक्वल 0, ठीक है। फिर इसका कंपैरिजन करेंगे हम x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल 0। अब यहाँ से कंपैरिजन करेंगे 2g बराबर माइनस का 4, 2f बराबर माइनस का 6 और c बराबर माइनस का 3। तो यहाँ से g का वैल्यू हो जाएगा -2, f का वैल्यू हो जाएगा -3 और c की वैल्यू है -3। आगे बात समझ में। तो अब हम इसका भी केंद्र निकालेंगे। यहाँ जी का वैल्यू लगाएंगे माइनस और माइनस प्लस का 2 माइनस माइनस प्लस का 3। त्रिज्या हो जाएगी √A2 हो जाएगा ये जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। जी का वैल्यू हो जाएगा -2 का स्क्वायर, एफ का मतलब -3 का स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस का 3। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा √16 यानी कि 4। क्लियर। तो हमने दोनों वृत्तों की इक्वेशन से दोनों का केंद्र और दोनों की त्रिज्याएं हमने ज्ञात कर ली, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे लिखेंगे दोनों केंद्रों के बीच की दूरी, ठीक है। इसको हम d मान लेते हैं। यह ए बी है। हमने दोनों सर्किल जो बनाए हैं ऐसे करके। तो पहला केंद्र हमारा कितना आया था, -1,1 -1 और दूसरा आया था ये 2,3।
तो दोनों के बीच की जो दूरी है वो ए बी है, तो हम निकाल सकते हैं। इसमें से इसको घटा दें अगर हम, तो ये हो जाएगा 2 माइनस होता है और ये एक माइनस ये है, तो ये +1 का स्क्वायर, 3 + 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 और 1 3 का स्क्वायर 9, 3 और 1 4 का स्क्वायर 16, यानी √25 इक्वल 5। ठीक है, तो केंद्रों के बीच की दूरी जो है वो आई है 5। ठीक है, अब हम यहाँ लिखेंगे दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं का योग बराबर, ये योग इसे हम बोलेंगे A1 + A2 बराबर, A1 आया था 1 और A2 आया है 4, तो इक्वल 5। बात आ गई समझ में? तो ये जो डिस्टेंस है ये 5 के बराबर आई है, और हमने दोनों त्रिज्याओं को जोड़ा तो भी किसके बराबर आया? 5, यानी दोनों केंद्रों के बीच की दूरी भी 5 है और दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं का जो सम है वो भी 5 है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि अतः दोनों वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। बोल रहा है उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र 1, -3 है। ठीक है, जिसका केंद्र कितना है? 1, -3, और यह रेखा 2x - y - 4 = 0 को स्पर्श करता है। ठीक है, तो पहले हम सवाल की लैंग्वेज को समझेंगे। वो हमसे क्या कह रहा है कि एक वृत्त है जिसका हमें समीकरण निकालना है। ठीक है, और इस वृत्त का जो केंद्र है वो कितना है? 1, -3, और यह रेखा इसको स्पर्श करता है। तो हम चाहे कहीं भी बना लें इसको। हमने मान लिया कि ये इस वृत्त को यहाँ पर टच कर रहा है, तो हमें क्या निकालना है? इसका समीकरण। ठीक, तो पहले हम देखेंगे कि ये यहाँ पे टच कर रहा है, इसका मतलब ये जो दूरी होगी वो इसकी त्रिज्या के बराबर होगी, है ना। तो जहाँ पर ये टच कर रहा है इस बिंदु को अगर हम P मान लें तो OP बराबर क्या हो जाएगी? त्रिज्या। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक थोड़ी सी लैंग्वेज लिखते हैं। वृत्त के केंद्र 1, -3 से रेखा 2x - y - 4 = 0 पर डाला गया लंब वृत्त की त्रिज्या के बराबर होगा। ठीक है, जो बात हमने बताई थी वही हमने भाषा में लिख दी कि जो वृत्त का केंद्र है 1, -3, इससे इस रेखा पर, ये रेखा है, इस पर एक तरीके से लंब ही तो डाल रहे हैं हम। ये लंब डाला गया जो लंब है ये किसके बराबर हो जाएगा? इसकी रेडियस के बराबर हो जाएगा, त्रिज्या के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि किसी बिंदु से एक रेखा पर डाला गया लंब जो क्या होता है, और ये डाला गया लंब जो होगा वो क्या होगा? OP। ये होता है AX1 + B/1 + C अपॉन √A² + B²। ठीक है, क्लियर?
तो ये हमारा फॉर्मूला होता है किसी बिंदु से किसी रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई, और ये AP OP जो है हमारा, यही हमारा रेडियस हो जाएगा। ठीक है, तो A की जगह पे हमारा क्या हो जाएगा, क्लियर। तो ये जो हमारी रेखा है, इस रेखा की जगह पे हमें कौन सी रेखा दी हुई है, 2x माइनस वाई माइनस का 4 बटे में A और B यानी x और y के कोफिशिएंट। तो x का कोफिशिएंट 2 है, y का कोफिशिएंट माइनस का 1, इसे कैलकुलेट कर लेंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं किस बिंदु से डाली गई है, यह हमारे x1 y1 से डाला जाता है, और यहाँ पर किससे डाला गया है, 1, -3 से, यानी 1, -3 ये x y हो जाएगा। x की जगह पे हम लगा देंगे 1, माइनस y की जगह पे लगा देंगे -3 -4, तो ये हो जाएगा 4 प्लस का 1, कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3 माइनस का 4 अपॉन √5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन √5। तो त्रिज्या बराबर हमें मिल जाएगी आगे बात समझ में, और केंद्र हमारे पास है ऑलरेडी, यही h, k होता है। तो वृत्त का समीकरण क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम लगा देंगे x माइनस h की जगह पे 1 प्लस y माइनस k की जगह पे हो जाएगा -3, तो ये हो जाएगा +3, और a की जगह पे हो जाएगा 1 अपॉन √5। तो ये हो जाएगा x² प्लस 1 माइनस का 2x प्लस y² + 9 प्लस 6y, ये हो जाएगा 1/5। आगे बात समझ में, हम यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 5x² प्लस 5 माइनस का 10x 5y², और ये हो जाएगा 30/1। ठीक है, क्रम से लिख लेंगे इसको, माइनस का 10x प्लस का 30y, और ये हो जाएगा 45, और 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 50, और बराबर में कितना चल रहा है 1। ठीक है, ठीक है, तो ये घटा देंगे इधर ला के 1 को, 5x² प्लस 5y² माइनस का 10x प्लस का 30y प्लस का 49। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, नोट कर लेंगे इसे। ठीक है, तो इस क्लास में हम इतने ही सवाल रखेंगे। ठीक है, तो इस क्लास में हम इतना ही रहने देते हैं। अगली क्लास में हम कुछ और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को लेंगे, दूसरे टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे उनको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है।